राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। मौनी अमावस्या आ रही है, अर्थात अमावस्या तिथि, जिस दिन पूरा दिन आपको मौन रहना चाहिए। पहले जो साधु महात्मा हुआ करते थे वह सालों तक मौन रहा करते थे। उनकी जीवा में इतनी शक्ति आ जाती थी कि वह फिर उसके बाद जो भी बोलते थे वह सत्य हो जाता था। यदि किसी को श्राप देते थे तो वह सत्य हो जाता था, और किसी को वरदान देते थे तो वह भी सत्य हो जाता था। इसीलिए उनकी जीवा में इतनी ज़्यादा शक्ति आ जाती थी। लेकिन कलयुग में सिर्फ एक दिन मौन रहकर हम यह शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारे अंदर एक विशेष ऊर्जा आती है और हमारी जीवा में इतनी शक्ति आती है कि जो हम बोलते हैं वह बहुत जल्दी ही फलीभूत होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बारे में हमेशा अच्छा ही अच्छा बोलना चाहिए। मौनी अमावस्या पर व्यापारियों को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, गृहस्थ जीवन में कौन से कार्य करें, स्त्रियों को कौन से कार्य करने चाहिए, घर की स्त्रियों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि अमावस्या तिथि का आप पूरा लाभ उठा सकें। और अमावस्या तिथि पर ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि आपको अपने पितरों के रुष्ट होने का कारण बनना पड़े। अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए और साथ ही मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करके उसका लाभ उठाइए। अमावस्या तिथि पर यदि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा उत्तम है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को जल ज़रूर दीजिएगा। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। जो नहीं जा पा रहे हैं वह घर में ही काले तिल और गंगा जल डालकर स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद थोड़े से काले तिल डालकर आपको पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाना है और उसके बाद लाल पुष्प डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पित ज़रूर ही कीजिएगा। यह अमावस्या तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए कार्य किए जाते हैं। इसके बाद आपको अपने देहरी का यानी कि दरवाजे को शुद्ध करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अमावस्या की रात्रि काल रात्रि की तरह कही जाती है, तो इसीलिए ऐसे कार्य कीजिए जिससे कि आपके घर की शुद्धि हो जाए। से लीपिए, माता रानी के चरण बनाइए, स्वास्तिक बनाइए और वहीं पर आपको एक छोटा सा दीपक ज़रूर ही प्रज्वलित करना है। इससे आपका घर शुद्ध होता है और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इस दिन आपको अपने घर का तोरण भी ज़रूर ही बदल देना चाहिए। आम पत्र का तोरण आपको इस दिन अपने दरवाजे पर लगाना चाहिए। इसके बाद आप प्रतिदिन की तरह अपने मंदिर में पूजा कीजिए और पूजा के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, गलतियों के लिए क्षमा मांग लीजिए। उसके बाद आप अपना सीधा ज़रूर निकाल कर रखिए, जो सूखे आटे, चने की दाल, चावल, सब्ज़ी जो भी आपके पास हो, कच्ची सब्ज़ी रखनी है और दक्षिणा रखकर आपको अपने पितरों के लिए सीधा ब्राह्मण को दान करके ज़रूर ही आना है। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर आपको खीर अपने घर में ज़रूर ही बनानी है और वह खीर आप कहीं भी मंदिर में गरीब जन बैठे हों उन्हें बांट कर आ सकते हैं। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको अपने जो कर्मचारी हैं उन लोगों को पकौड़ी, चाय, जलेबी का भोजन ज़रूर ही खिलाना चाहिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपके कर्मचारी प्रसन्न होते हैं। जो आपके कर्मचारी होते हैं वह शनि देव का सूचक होते हैं और जब वह प्रसन्न होते हैं तो आपके व्यापार में दिन दूनी वृद्धि होती है। यह कार्य आपको अमावस्या तिथि के दिन ही करना चाहिए। इस दिन तुलसी माता पर कलावा बांधना, पीपल पेड़ पर कलावा बांधना, बट पेड़ पर कलावा बांधना, आंवला के वृक्ष के नीचे कलावा बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यह कार्य भी आपको ज़रूर ही करना चाहिए और संध्या के समय आपको विशेष रूप से इन 5 जगह पर दीपक ज़रूर ही जलाना है। पहला, तुलसा माता के पास में दीपक ज़रूर जलाइएगा। दूसरा दीपक आपका किचन में जहाँ पानी रखा जाता है वहाँ जलाना होता है। तीसरा दीपक आपका अपने घर की देहरी पर जलना है।
चौथा पीपल पेड़ के नीचे और पांचवा दीपक आपका शिवालय में जलना चाहिए। इस तरह संध्या के समय आपको दीपक जरूर ही जलाना है। जो देहरी पर आप दीपक जलाएंगे वह दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर जलाइएगा, क्योंकि यह दीपक आपके पितरों के लिए जलेगा, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या तिथि पर सरसों तेल का दीपक आपको अपनी देहरी पर ज़रूर ही जलाना चाहिए और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर करके अपने पितरों को प्रणाम करते हुए, उनका नाम लेते हुए वह दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए। अमावस्या के दिन थोड़ा सा आटा भूनकर उसमें चीनी मिक्स करके और नारियल के अंदर रखकर आपको पीपल पेड़ के नीचे ज़रूर ही दबा कर आना चाहिए। जो चींटियाँ वगैरह खाएंगी और इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। पीपल वृक्ष का कोई भी उपाय इस दिन आपको ज़रूर ही करना चाहिए। और इसके साथ ही कौवे के लिए आप थोड़ा सा घी, चावल और हल्दी मिक्स करके किसी पत्तल पर ही रखकर आइएगा, नहीं तो पितरों का अपमान होता है। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके आपको पितरों के लिए कौवों को देकर आना है और इसके साथ ही गाय को रोटी भी अवश्य ही दीजिएगा। अमावस्या तिथि पर वस्त्र दान की भी महिमा बताई गई है, लेकिन यदि आप ज़्यादा दान नहीं कर सकते हैं तो वस्त्र के लिए एक चीज़ ले लीजिए, छतरी ले लीजिए और चप्पल ले लीजिए। इन 3 चीज़ों का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। यह तो हो गए पितृ अमावस्या पर आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। अब हम वह कार्य जान लेते हैं जो आपको इस दिन नहीं करने चाहिए। अमावस्या तिथि पर बाल धोना, बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना या फिर शेविंग करना बिल्कुल ही मना होता है। यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अमावस्या तिथि पर नया सिंदूर लेकर भी अपनी मांग में नहीं लगाना चाहिए। सुहागन स्त्रियों को ध्यान देना चाहिए कि अमावस्या तिथि पर आपको कोई भी नया वस्त्र नहीं पहनना है, नई चूड़ियाँ नहीं पहननी है, श्रृंगार का कोई भी सामान नया नहीं पहनना चाहिए। अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी को रात्रि 7:35 पर हो रही है और 29 जनवरी 6:50 पर समाप्ति होगी। इसीलिए 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। जो ब्रह्म मुहूर्त है वह 5:25 से 6:18 तक रहेगा और संध्या का समय 5:51 से 7:11 तक रहेगा। तो आपको इस समय दीपक प्रज्वलित कर लेना है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।